फास्ट बॉलर्स के दो ही कंसर्न होते हैं, उनको तेज़ डालनी होती है और उनको इंजरी फ्री रहना होता है। तो इसके लिए सिर्फ पावर ट्रेनिंग से और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। आपको दो ऐसे एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है जिससे ये दोनों चीज़ें अकम्प्लिश हो। और इस वीडियो में हम उन्हीं दो एसेंशियल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी और आपके इंजरी के चांसेस भी बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। डिसेलरेशन आपको हेल्प करेगा फोर्सेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब जैसे जब कोई भी फास्ट बॉलर लैंड करता है, उसका फ्रंट फुट कांटेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्शन, तो फ्रंट फुट कांटेक्ट पे जितने फोर्सेस बॉडी पे लगते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर उसको हैंडल करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है बॉडी में, तो बहुत ही जल्दी इंजरी हो जाएगी। स्पेशली नीज़, एंकल्स, हिप, लोअर बैक। तो ये सारी इंजरीज़ बहुत कॉमन हैं उन फास्ट बॉलर्स में जिनमें हाई इम्पैक्ट फोर्सेस एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत लो है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वो फोर्स पड़ता रहता है, मसल्स जॉइंट्स वीक होते रहते हैं और इंजरी हो जाती है। तो जब आप डिसेलरेशन को ट्रेन करेंगे तो आपकी इसेंट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सेकंड कंपोनेंट जो मैंने बोला, एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रन अप के स्टार्ट के लिए। आपको कितना मोमेंटम मिलेगा, आप कितनी तेज़ी से एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने रन अप के अंदर, वो बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर देता है। जैसे आपके रन अप की स्पीड, आपके रन अप का रिदम, और रिदम, स्पीड, मोमेंटम, वेलोसिटी आप कह सकते हो, ये सारी चीज़ें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं एक फास्ट बॉलर की ओवरऑल बॉलिंग क्वालिटी पे। तो अगर ये चीज़ ख़राब है तो आप तेज़ डालने का सपना तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बेसिक्स है, दिस इज़ द फाउंडेशन। तो अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एक्शन के बाद रिलीज पॉइंट और ये सब बाद में आते हैं। तो आपको रनअप अपना पहले इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए एक्सेलरेशन ड्रिल, और वो भी स्टार्ट ऑफ द रनअप, ये बहुत ही छोटी चीज़ है जब रनअप हम स्टार्ट करते हैं, शायद इसलिए फास्ट बॉलर्स इस पर इतना ध्यान देते भी नहीं है, बट एक छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपकी बॉलिंग पे। डिसेलरेशन के लिए जो ड्रिल है वो है फॉल टू लंज। इसमें आपको एक अपराइट पोजीशन में खड़ा होना है और अपने बॉडी को फॉरवर्ड लीन करना है जब तक एक मोमेंटम बिल्ड ना हो जाए और आपकी बॉडी आपको लगने लगे कि गिर रही है। वो जैसे ही मोमेंटम एक अच्छा खासा बन जाएगा तब आपको एक लेग को फॉरवर्ड ले जाना है लंज पोजीशन। तो बेसिकली आपको अपने आप को एक लंज पोजीशन में कैच करना है, और जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्टली सिमुलेट करता है आपके फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट। तो इसमें सारा प्रेशर फ्रंट लेग पे पड़ेगा, आपके सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, एंकल, नी, हिप, लोअर बैक। तो ये आपकी इसेंट्रिक स्ट्रेंथ को ट्रेन करेगा और वो फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट पे कैपेसिटी है आपकी फोर्स एब्जॉर्प्शन की, वो इम्प्रूव करेगा। इसके आप ईच लेग पे आप कर सकते हैं 3 से 5 रेप्स, और इसमें 1-1.5-2 मिनट का रेस्ट आप ले सकते हैं। रेस्ट में इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको 30 सेकंड के रेस्ट में करना है, क्योंकि ये आपको थकाने के लिए नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग के लिए नहीं कर रहे हैं हम। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम रिकवर करें और फिर दोबारा परफॉर्म करें, वरना ट्रेनिंग करते हुए इंजरी हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। एक्सेलरेशन की जो ड्रिल है वो है नीलिंग स्प्रिंट स्टार्ट। इसमें आपको हाफ नीलिंग पोजीशन में रहना है। तो बेसिकली जो आपका बैक नी है वो ग्राउंड पे रहेगा और जो दूसरा नी है वो एक आपके फॉरवर्ड पोजीशन में रहेगा, आगे रहेगा आपके। इसमें ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आप आगे लीन करेंगे, और एक चीज़ जो ध्यान देने वाली वो ये है कि शोल्डर और हिप एक स्ट्रेट लाइन में हो, अलाइनमेंट में हो। जैसे अगर ये शोल्डर और ये हिप पोजीशन है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। शोल्डर और हिप एक स्ट्रेट लाइन में है, ऐसे आपने लोअर बैक पे हिंज नहीं करा हुआ है, ऐसे हिंज नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करना है, अलाइनमेंट मेंटेन करना है। दूसरी चीज़ जो है वो जो आपको ध्यान रखनी है वो है जो आपका फॉरवर्ड लेग है उस पर सारा जो वेट है वो बॉल्स ऑफ द फीट पे रहेगा। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसमें जब स्टार्ट करें तो एक्सप्लोर करना है आपको स्प्रिंट में, जितना तेज़ी से आप निकल सकते हो पोजीशन से स्प्रिंट की तरफ। और इसमें इंपॉर्टेंट 3-4 स्टेप ही हैं स्टार्टिंग के।
क्योंकि हम एक्सेलरेशन ट्रेन कर रहे हैं, हम 0 टू टॉप स्पीड ट्रेन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 3-4 स्टेप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब भले ही धीरे धीरे स्लो हो जाइए, आपको 50-100 मीटर की स्प्रिंट नहीं मारनी है, 10-20 मीटर की स्प्रिंट इज़ मोर देन इनफ। तो ये ड्रिल आपकी एक्सेलरेशन और एक्सप्लोजन उस पर वर्क करेगी। इसके भी आप ईच लेग पे 3-3 या 5-5 रेप्स कर सकते हैं। अगेन 1.5 से 2 मिनट रेस्ट आप लें आराम से। जब रिकवर कर जाए बॉडी, देन नेक्स्ट सेट परफॉर्म करना है, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक रेप, हर एक सेट एक्सप्लोजिव हो। तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये 2 ड्रिल्स थी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के लिए। इन दोनों को आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करिए। ये बहुत ही फाउंडेशनल एक्सरसाइजेज हैं, ईजी टू एग्जीक्यूट, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप इसको जिम में कर सकते हैं, ग्राउंड पे कर सकते हैं। तो ईजी टू इम्प्लीमेंट है ये। इसको आप रेगुलरली परफॉर्म करिए, हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं आप। और इसको आप महीने 2 महीने इंक्लूड करिए अपने प्लान में, और आपको रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे।